हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आपके सामने आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। चलिए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज उस टॉपिक से हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज को जान सकते हैं, क्योंकि हम अपने सिबलिंग्स के बीच में या अपनी फैमिली में कोई ना कोई ऑर्डर पोजीशन लेके ही आए हुए होते हैं, जन्म लिए हुए होते हैं। क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं अपनी फैमिली में बताऊं कि मैं फर्स्ट बॉर्न हूं, उसी तरह हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी फैमिली में कोई ना कोई ऑर्डिनल पोजीशन लेके आए हुए हैं अपने सिबलिंग्स के बीच में। कोई हो सकता है फर्स्ट बॉर्न हो, कोई मिडिल बॉर्न हो और कोई लास्ट बॉर्न हो। तो हर एक फर्स्ट बॉर्न, मिडिल बॉर्न या लास्ट बॉर्न की कुछ अपनी खासियत होती है, कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या फिर हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी तरीके से बिहेव करें या उसी तरीके से उनका कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे जो एक्सपेक्टेशंस हम उनसे रखते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप अपने आप को उससे बहुत रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर हाँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्लीज़ पहले सब्सक्रिप्शन करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको आगे भी मेरी बहुत अच्छे टॉपिक्स पे जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और प्लीज़ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन भी लेते रहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने बातों को आगे बढ़ाती हूँ। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानें तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बॉर्न पे आते हैं तो चलिए पता करते हैं कि क्या ऐसी खास बात होती है फर्स्ट बॉर्न में। दे हैव टू बिहेव इन अ मैच्योर वे बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद एडल्ट्स एंड बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो बड़े होने के नाते उनसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज्यूम की जाती हैं क्योंकि उनका एसोसिएशन एडल्ट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। रिसेंट हैविंग टू सर्व एज मॉडल्स फॉर यंगर सिबलिंग्स, उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए एज अ रोल मॉडल्स करें और उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने यंगर सिबलिंग्स की केयर भी करें। टेंड टू कन्फर्म टू ग्रुप विशेज़ एंड प्रेशर्स, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ग्रुप के प्रेशर्स और जो भी विशेज़ हैं उनको कंफर्मेशन दें। एंड टू बी सजेस्टेबल, और सजेस्टेबल रहें एज अ कैरी ओवर ऑफ कंफर्मिटी टू पेरेंटल विशेज़। Next, having feelings of insecurity and resentment as a result of being displaced as the center of attention by a second born sibling. कभी कभी उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और रिसेंटमेंट भी आ सकता है क्योंकि जब सेकंड बॉर्न हो जाता है तो उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं उन पे से अटेंशन को पेरेंट्स अटेंशन हटा रहे हैं, तो उनके अंदर कभी कभी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और रिसेंटमेंट डेवलप हो सकता है। लैक ऑफ डोमिनेंस एंड एग्रेसिवनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिवनेस। Develop leadership abilities as a result of having to assume responsibilities in the home, but these are often concentrated by tendencies to be bossy. कभी कभी उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ काफ़ी डेवलप पाई जाती हैं क्योंकि उनको घर में एक अहम भूमिका निभाने को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी डेवलपमेंट होने पे वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और बॉसी नेचर के भी बन सकते हैं। यूजुअली आर हाई अचीवर्स, ये जनरली हाई अचीवर्स होते हैं और ओवर अचीवर्स बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर्स एंड एक्सपेक्टेशन। क्योंकि वो घर में पहला बच्चे के रूप में होते हैं तो पेरेंट्स की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो भी मतलब उन पेरेंट की विशेस होती हैं, वो सारी प्रोजेक्ट होती हैं उस बच्चे पे।
तो उस चीज़ों के वजह से उनको या तो वो ओवर अचीवर्स बन जाते हैं या हाई अचीवर्स बनते हैं, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और विशेस को पूरा करना पड़ता है। एंड अ डिज़ायर टू विन बैक पेरेंटल अप्रूवल इफ़ दे फील दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय यंगर सिबलिंग्स, और फिर से अपने पेरेंट्स का वो अटेंशन, वो सारी चीज़ें उनको बैक चाहिए, इसलिए वो सोचते हैं कि हम कुछ भी ऐसा करें कि जिससे मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका टेंशन मेरे पे ड्रॉबैक वापस आ जाए, जो कि यंगर सिबलिंग के आने से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है। आर ऑफन अनहैप्पी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी अराइजिंग फ्रॉम दिस डिप्लेसमेंट बाय younger siblings and resentment at having more duties and responsibilities than younger siblings. So these are some of the characteristics of firstborns and some of the adjustment problems and some of the things which develop in the firstborns. But we have to, if we know, we have to take care of all these things. Now comes to the middle born child. Learn to be independent and adventuresome as a result of greater freedom. They get the greater freedom than the older one because नेक्स्ट वो सेकेंड बॉर्न होता है, मिडिल बॉर्न होता है, तो उसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंसी उसको अपने ऊपर छोड़ जाता है, पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिवनेस थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉर्न। तो इस वजह से वो थोड़ा एडवेंचरसम नेचर का बन जाता है और इंडिपेंडेंट बन जाता है, क्योंकि उसको ओल्डर वन से थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। बिकॉज बिकम रिसेंटफुल or try to emulate the other's behavior when compared unfavorable with an older sibling. Recent privileges older siblings are granted. Act up and break rules to attract parental attention to themselves and take it away from older और younger siblings. कभी कभी वो क्या करता है, रूल्स को भी ब्रेक, मतलब गलत टेंड पे भी जा सकता है अपने पेरेंट्स के अटेंशन को पाने में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉर्न। तो क्या होता है कि उनका अटेंशन पाने के लिए वो कभी कभी रूल्स भी ब्रेक करता है, जिससे कि फर्स्ट बॉर्न और यंगर सिबलिंग से पेरेंट्स का अटेंशन हट के उसके पास वापस आए। डेवलप अ टेंडेंसी टू बॉस, रिडिक्यूल, टीज और इवन अटैक यंगर सिबलिंग्स हु गेट मोर पेरेंटल अटेंशन। कभी कभी उसका नेचर बॉसी और अटैकिंग वाला बन जाता है, टीजिंग का बन जाता है अपने यंगर सिबलिंग्स के प्रति, क्योंकि उसको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो यंगर सिबलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, डेवलप द हैबिट ऑफ बीइंग अंडर अचीवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फीवर पेरेंट एक्सपेक्टेशन एंड लेस प्रेशर टू अचीव। क्योंकि अगर हम कंपेयर करके देखें तो पेरेंट का जो मेन फोकस और मेन ओवर प्रोटेक्टिवनेस या एक्सपेक्टेशंस और विशेस जो फर्स्ट बॉर्न के साथ होती है, वो नेक्स्ट बॉर्न के साथ या मिडिल बॉर्न या नेक्स्ट बॉर्न चाइल्ड के साथ उतनी नहीं होती है। और वो अगर फिर उससे भी आगे अगर एक सिबलिंग हो जाता है उसका, तो पेरेंट्स का इंटेंशन उस पर चला जाता है। तो यहाँ मिडिल बॉर्न के मन में मतलब एक होता है ना कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं मतलब अंडर अचीवर वाली मतलब एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। तो वो अंडर अचीवर बन जाता है क्योंकि उसको पेरेंट का फेवर अटेंशन मिल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी उसके ऊपर नहीं है। हैव फीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन फर्स्ट बॉर्न्स विच दे ऑफन इंटरप्रेट एज अ मीनिंग दे आर इन्फीरियर। हाँ, क्या कि यहाँ पे अगर देखें कि उसको फीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉर्न पेरेंट्स देते हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको नहीं निभानी पड़ती है, तो ये उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी का डेवलपमेंट लेकर आती है। दिस देन डिस्करेजेस द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, और उस वजह से उस बच्चे के अंदर कभी कभी क्या होता है, अंडर अचीवर प्लस इन्फीरियरिटी के चलते उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की एबिलिटी जो है वो थोड़ी
कम पड़ जाती है और डेवलप नहीं हो पाती है। अगर हम फर्स्ट बॉर्न को देखें तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और एबिलिटीज डेवलप हो जाती है, बिकॉज पेरेंट्स गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होम ऑल्सो, एंड एज कंपेयर टू देम middle borns not get that much responsibility and attention by the parents, so they become the underachiever, and their that leadership quality also diminished. So then are plagued by feelings of parental neglect. This then discourages feelings of inadequacy and inferiority, which in turn encourage development of behavior disorders. तो जो कि अगर नेग्लिजेंस, अगर बच्चे को ये लगता है कि मेरा पेरेंट्स का नेग्लिजेंस हो रहा है मेरी तरफ, तो इस तरह की उसके अंदर एक फीलिंग इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स डेवलप होती है, जो आगे चल के बहुत सारे बिहेवियर डिसऑर्डर्स को डेवलप कर सकती है। टर्न टू आउटसाइडर्स फॉर पीयर कंपेनियनशिप। आउटसाइडर्स में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, पीयर कंपेनियनशिप में उसका फोकस ज़्यादा चला जाता है, बट दिस ऑफन लीड्स टू बेटर सोशल एडजस्टमेंट देन दोज मेड बाय फर्स्ट बॉर्न्स। हाँ, लेकिन भले चला जाता है, बट इस वजह से देखा गया है कि उनका जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, सोशल एडजस्टमेंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉर्न। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से नज़रिया रखें तो फर्स्ट बॉर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर पे ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस और विशेज़ उनसे बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये चीज़ मिडिल बॉर्न्स के साथ नहीं होती है, जिस वजह से उनका जो एसोसिएशन है वो आउटसाइडर्स के साथ डेवलप हो जाता है, या फिर उनका जो भी हम कहें मिलना जुलना, बातचीत या जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आउटसाइडर्स के साथ अच्छे बन जाते हैं, जिससे उनका सोशल एडजस्टमेंट्स और कंपेनियनशिप ज़्यादा बन जाती है, जिस वजह से मतलब उनको आराम हो जाता है सोशल एडजस्टमेंट करने में एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉर्न्स। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बॉर्न्स कम टू द लास्ट बॉर्न्स चाइल्ड। तो द कैरेक्टरिस्टिक टेंड टू बी विलफुल एंड डिमांडिंग as a result of less strict discipline and spoiling by family members। क्योंकि ये लास्ट बॉर्न है, घर का लास्ट बच्चा, तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं वो थोड़े डिमांडिंग हो जाते हैं, पैम्पर्ड ज़्यादा होते हैं बाय द पेरेंट्स, और इस वजह से कभी कभी फैमिली के वो स्पॉइलिंग चाइल्ड बन के उभरते हैं। Have fewer resentments and greater feelings of security as a result of never being displaced by younger siblings। चूँकि वो लास्ट बॉर्न है तो उनके आगे और कोई उनका सिबलिंग उनसे छोटा नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर रिसेंटमेंट की भावना बहुत कम डेवलप होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉर्न और मिडिल बॉर्न। तो उस वजह से क्या, क्योंकि उनको ये रिसेंटमेंट की फीलिंग इसलिए नहीं होती है कि उनके आगे उनका कोई यंगर सिबलिंग नहीं है, तो उनको ये कभी भी फियर नहीं रहता है कि पेरेंट्स का अटेंशन या कोई भी चीज़ उससे डिस्प्लेस होके यंगर सिबलिंग पे जा सकता है। Then comes are usually protected by parents from physical or verbal attacks by older siblings। वो हमेशा प्रोटेक्ट किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा कि उनसे जो बड़े सिबलिंग्स हैं, ओल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके द्वारा कोई भी वर्बल या फिजिकल अटैक उनके ऊपर ना हो, तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स एंड दिस इंकरेजेस डिपेंडेंसी एंड रिस्पॉन्स। लेकिन कभी कभी ये चीज़ जो होती है वो कभी कभी खराब साबित भी हो सकती है, क्योंकि हमेशा अगर पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो बच्चा जो है डिपेंडेंट बन जाएगा, एंड उसके अंदर वो एडिक्वेसी एंड वो कन्फ्रंट करने की जो एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है वो। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसके अंदर डेवलप हो जाता है, एंड डिपेंडेंसी हमेशा वो डिपेंड करने लगता है पेरेंट्स के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर। देन कम्स टेंड टू अंडर अचीव बिकॉज ऑफ फेवर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स। तो अगर हम देखें कि लास्ट बॉर्न के साथ तो पेरेंट्स का बिल्कुल ही कम एक्सपेक्टेशंस एंड विशेज एंड डिमांड्स रहते हैं, जिस वजह से बच्चा जो है वो धीरे धीरे अंडर अचीवर भी बन सकता है, और
क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा एक फोर्स नहीं होता है कि नहीं उसको इस मापदंड पे खरा ही उतरना है, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करता है, जिस वजह से जितना उसको अचीव करना चाहिए उतना वो मतलब उतना उसके लिए वो मतलब पीछे नहीं उसके पड़ता है। और कभी कभी इस वजह से बहुत सारी चीज़ें वो अंडर अचीव कर पाता है। तो बिकॉज पेरेंट्स का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। एक्सपीरियंस गुड सोशल रिलेशनशिप्स and outside the home and are generally popular but infrequently leaders because of lack of willingness to assume responsibilities। हाँ, उनका वो कभी कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बाहर आउटसाइडर्स के साथ करते हैं और जनरली पॉपुलर भी रहते हैं, बट चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी भी प्रकार की घर में तो निभाए नहीं रहते हैं, तो उनको लीडरशिप क्या होती है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल किया जाता है, वो उनको पता नहीं होता है। इस वजह से वो विलिंग ही नहीं होते हैं कि वो बाहर मतलब किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकें या किसी प्रकार का कोई ऐसा वर्क कर सकें। तो चूंकि वो पॉपुलर रहते हैं, उनका वैसा बातचीत एडजस्टमेंट अच्छा होता है, बट वहाँ भी वो किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में विलिंगनेस उनकी नहीं होती है। टेंड टू बी हैप्पी बिकॉज ऑफ अटेंशन एंड स्पॉइलिंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। शुरुआती अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स के द्वारा मतलब उनको इतनी फ्रीडम, इतनी आज़ादी, इतना सब कुछ दिया हुआ रहता है कि वो स्पॉइलिंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली करके डेवलप होते हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स उनके ऊपर उतना वैसा अटेंशन नहीं देते, ना कोई एक्सपेक्टेशन देते हैं, ना कोई मतलब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ना कोई प्रेशर देते हैं, ना उससे उसकी पेरेंट्स की कोई विशेस होती है ऐसी खास। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो है अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो जाते हैं और उनके अंदर डिपेंडेंसी की भावना आ जाती है, जिस वजह से वो जो है बहुत अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं, बिकॉज जस्ट वन टैग लाइन की स्पॉइलिंग चाइल्ड ऑफ अ फैमिली करके वो डेवलप होते हैं। तो इस तरह से कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चाइल्ड के मतलब बॉर्न से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड होते हैं, किस पोजीशन में उन्होंने किस ऑर्डर में जन्म लिया है, और फैमिली सोसाइटी किस तरीके का उनसे एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, डिमांड्स रखती हैं, और उनकी खुद की कैसी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है अपने एनवायरनमेंट से। तो ये ऑर्डिनल पोजीशन बहुत बहुत मायने रखता है किसी भी चाइल्ड के लेटरल डेवलपमेंट में, एंड पर्सनल, सोशल, एवरीथिंग, मेंटल एडजस्टमेंट्स में बहुत बहुत उसके डेवलपमेंट में मायने रखता है। तो इस जानकारी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, खुद के बारे में भी, बिकॉज आप भी कोई ना कोई ऑर्डर में जन्म लिए ही हुए हैं, और साथ में आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो वो किस ऑर्डर में हैं, तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो जहाँ पे एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को चेकआउट करने की, तो हमें करनी चाहिए और उस तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अंडर अटेंशन में होना चाहिए कि हम बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसको इतनी फ्रीडम दिए हैं। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना हाई पे जाना चाहिए ना लो पे, एक बैलेंस्ड वे में हमें मैनेजेबल होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे को एड कर सकें, उसको एक सपोर्ट दे सकें कि वो अपने हर जिम्मेदारी, हर चीज़ को अच्छे से अच्छे समझे, और विद इन फैमिली एंड आउटसाइड फैमिली वो अच्छे से अपने लिटिल लाइफ में भी डेवलप कर सके, एडजस्ट कर सके। तो इन जानकारियों के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में फिर और एक अच्छी जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।